एक आदमी जो रात को ट्रेन से सफ़र करता है और अचानक ट्रेन से गिर जाता है और मौके पर उसकी मौत हो जाती है। कुछ टाइम बाद एक दूसरा आदमी रात को होटल में रुकता है और सुबह डेड मिलता है। और फिर एक जर्नलिस्ट एक इंटरव्यू लेता है और इंटरव्यू के तुरंत बाद बेहोश हो जाता है और देखते ही देखते उसकी भी मौत हो जाती है। और ऐसे करके लगातार 40 से ज़्यादा मौतें होती हैं। इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि सब मारे गए लोग एक ही चीज़ से जुड़े हुए थे। ये कोई थ्रिलर मूवी नहीं है दोस्त, ये इंडिया का सरकारी एग्जाम का स्कैम है और जितने लोग इसे एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं वो एक एक करके मारे जाते हैं। मैं इस कहानी पे दोबारा वापस आऊँगा पूरे नाम के साथ, केस के साथ और एक सवाल के साथ जो शायद तुम्हारा भी हो। एक चीज़ इमेजिन करो कि तुम एक छोटे से गांव में रहते हो। तुम्हारे जो पिता हैं वो खेत में काम करते हैं और तुम्हारी माँ ने सारे जेवर गहने गिरवी रख दिए सिर्फ तुम्हारे कोचिंग फीस के लिए। और तुम 3 साल से सिर्फ एक सपना लेकर जी रहे हो कि मेरी भी सरकारी नौकरी लगेगी, जिसके लिए तुम दिन रात मेहनत करते हो, पढ़ाई करते हो। एग्ज़ाम का टाइम आता है और तुम एग्ज़ाम देने जाते भी हो। बहुत अच्छा पेपर जाता है, फिर घर खुशी से आते हो और कहते हो कि इस बार तो पक्का हो जाएगा। और कुछ हफ्ते बाद फ़ोन पर एक न्यूज़ का नोटिफिकेशन आता है कि पेपर लीक, एग्ज़ाम कैंसिल। तुम जिसके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, जिसने सिर्फ और सिर्फ एक एग्ज़ाम पर फोकस किया। तुमने अपने ज़िंदगी के 3 साल सिर्फ एक एग्ज़ाम पर दिया, उस पर फोकस किया, मेहनत करी, ये सब एक पल में ख़त्म हो जाता है। अब ये कोई कहानी नहीं है, मैं तुम्हें एक रियल डेटा देता हूँ। 3 मई 2026 2,27,00,000 स्टूडेंट्स इंडिया के सबसे बड़े मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट यूजी एग्जाम देने जाते हैं। और इसके सिर्फ 9 दिन बाद यानी 12 मई 2026 एनटीए नेशनल टेस्ट एजेंसी ने अनाउंस किया कि एग्जाम कैंसिल, री एग्जाम होगा। वजह, इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि 180 में से 135 क्वेश्चंस एग्जाम से 45 घंटे पहले ही व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर शेयर हो रहे थे। और ये हमारे देश में कोई बड़ी बात नहीं है। 2026 ये साल इतना बड़ा रहा है एग्जाम स्कैंडल का कि अभी इस वक्त पूरे देश में जो इंडिया की यूथ है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यूथ ने अपना नाम कॉकरोच रखा है, कॉकरोच जनता पार्टी। और इस पार्टी की सिर्फ एक डिमांड है, हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि कैसे हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हमारे यूथ के फ्यूचर को बर्बाद किया है और कैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम खोखला होते जा रहा है। पहले एक चीज़ क्लियर करते हैं, जब हम पेपर लीक बोलते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है, हम क्या सोचते हैं कि किसी स्टूडेंट्स ने पेपर्स की फ़ोटो क्लिक करी और व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर शेयर कर दी, है ना? नहीं, ये काफ़ी बड़ा है और इससे काफ़ी अलग। सोचो ये एक चैन की तरह है जिसमें पहला लिंक कोई आदमी जिसकी पहुंच प्रिंटिंग प्रेस तक की है। तो जब वो पेपर प्रिंट होता है उससे पहले या उसके बाद वो एक पेपर की कॉपी निकालता है। दूसरा लिंक एक मिडलमैन जिसे हम पेपर माफिया भी कहते हैं, ये बायर्स को ढूंढता है। तीसरा कोचिंग सेंटर्स या फिर सॉल्वर्स जो रात भर जग करके पेपर सॉल्व करते हैं। चौथा लिंक स्टूडेंट्स की फैमिलीज जो कई लाख रुपए देते हैं सिर्फ एक गारंटी के लिए। पांचवा लिंक नेता और ऑफिसर्स जो ये सब जानते हैं या फिर इनमें इन्वॉल्व हैं। और सबसे आखिरी लिंक तुम खुद, और तुम क्यों हो ये इसके बारे में मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। ये सिस्टम इतना बड़ा और गहरा है कि न्यूज़ लॉन्ड्री की जुलाई 2026 की इन्वेस्टिगेशन कहती है कि सिर्फ 10 सालों में 89 पेपर लीक्स एंड 40 रिटेस्ट हुए, मतलब हर 6 हफ्तों में एक पेपर लीक हो रहा है। साल था 2013, मध्य प्रदेश। एक गवर्नमेंट बोर्ड जिसका काम था मेडिकल कॉलेज में एडमिशन और सरकारी नौकरी के एग्ज़ाम कंडक्ट कराना, नाम था व्यापम। तब पता चलता है कि 2000 से 2013 तक 13 अलग एग्जाम में एक ही ऑर्गेनाइज्ड रैकेट चल रही थी। हर साल 32 लाख कैंडिडेट्स का भविष्य बिक रहा था। डॉक्टर बनना है 15 लाख दो, पोस्ट ग्रेजुएशन में मेडिकल की सीट चाहिए तो 50 लाख में हो जाएगा। पुलिस ऑफिसर, टीचर्स, फॉरेस्ट गार्ड सबकी नौकरी ऑक्शन में थी। 2000 से ज़्यादा लोग अरेस्ट हुए जिसमें पॉलिटिशियंस, मिडलमैन, कैंडिडेट्स सब थे। और सुप्रीम कोर्ट ने 634 डॉक्टर्स की डिग्री कैंसिल कर दी जो 2008 से 2012 के बीच फ्रॉड से बने हुए थे। अब वो हिस्सा आता है जो काफ़ी डिस्टर्बिंग है। तुम जानते हो कि इसका सबसे स्कैरी पार्ट क्या था, जिसकी बात मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में करी थी। जितने लोग इस स्कैम को एक्सपोज करना चाहते थे वो मारे जाते थे। कोई रेलवे ट्रैक पर मिला तो कोई होटल रूम में डेड मिला या फिर किसी की जेल में ही हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है। बहादुर जो कि इस केस एक्सपोज से जुड़े थे वो चलती ट्रेन से गिर जाते हैं और इनकी भी मौत हो जाती है। टीवी जर्नलिस्ट अक्षय सिंह जो एक विक्टिम के घर इंटरव्यू लेने गए थे,
इंटरव्यू लेने के तुरंत बाद इनकी भी मौत हो जाती है। उसके अगले दिन मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर अरुण शर्मा, जो जांच में मदद कर रहे थे, दिल्ली के एक होटल में वो भी डेड मिलते हैं। और ऐसे इस केस से जुड़े 40 से ज़्यादा लोग एक के बाद एक मारे गए। और जब मीडिया सवाल करने लगे तो एमपी के होम मिनिस्टर बाबूलाल कहते हैं कि मौत तो नेचुरल है, सबको आनी है। क्या किसी पॉलिटिशियन को ऐसा कमेंट करना चाहिए? इससे पता चलता है कि ये लोग हमें कमज़ोर समझते हैं। जब मई 2024 नीट का रिजल्ट आता है तो देखा जाता है कि 67 स्टूडेंट्स ने परफेक्ट स्कोरिंग करी है, 720 में से 720। आपको पता ही होगा पूरे नीट हिस्ट्री में आज तक कभी भी एक साथ इतनी परफेक्ट स्कोरिंग नहीं हुई। उसके बाद ये एग्ज़ाम भी कैंसिल हो जाता है। फिर ऐसे यूजीसी नेट कैंसिल, नीट पीजी कैंसिल, सीएसआईआर नेट भी कैंसिल और सीयूटी में भी कई सारे चाउस देखने को मिलते हैं। और फिर उसके बाद जब स्टूडेंट्स गुस्से में आते हैं तो जेएनयू के स्टूडेंट जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने जाते हैं, जिसके बाद पुलिस इन्हें भी डिटेन कर लेती है। डीयू में भी प्रोटेस्ट हुए, इतना कि एजुकेशन मिनिस्टर अपने ही यूनिवर्सिटी के योगा डे में नहीं गए। और रांची में तो कांग्रेस वर्कर्स ने एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का पुतला भी जलाया। अब एक बार सोचिए, जब इतना कुछ हो रहा था 2024 में, तो 2026 में तो अभी तक ये सब चीज़ें सही हो जाने चाहिए थे, है ना? नहीं। 3 मई 2026 नीट यूजी का एग्जाम फिर से होता है। 2,27,00,000 स्टूडेंट्स एग्जाम देने जाते हैं। अब सुनो ये पूरी कहानी सिंपल 5 स्टेप्स में। पहला, एग्जाम से एक दिन पहले 2 मई की शाम केरला में पढ़ने वाले एमबीबीएस स्टूडेंट अपने फादर को, जो कि राजस्थान के शिकार में रहते हैं, व्हाट्सएप पर 300 सवाल भेजता और मैसेज में लिखता है कि मेरे दोस्त ने ये भेजा है, हॉस्टल की लड़कियों को दे दो, कल यही सवाल आएंगे। स्टेप 2, उसके फादर जो कि एक पीजी हॉस्टल चलाते हैं, उन्होंने बिना पेपर को चेक किए स्टूडेंट्स में बांट देते हैं। एग्जाम होने के बाद जब हॉस्टल ऑपरेटर को शक होता है तो पास के कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते हैं और वेरीफाई करने के लिए कि कितने क्वेश्चंस एक्चुअल नीट पेपर से मैच होते हैं। वेरीफाई होने के बाद ये लोग शॉक हो जाते हैं कि ये तो गैस पेपर नहीं, पूरा असली पेपर ही है। इसके बाद स्टेप 3, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मोमेंट होता है। जब हॉस्टल ऑपरेटर ये बात लेकर के सीधा राजस्थान पुलिस के पास ले जाते हैं तो इनको क्या जवाब मिलता है कि अफवाह मत फैलाओ। जिस सिस्टम को इस चीज़ सुनकर अलर्ट हो जाना चाहिए था, वो इन बातों को दबा रही थी। 4th स्टेप, ऑपरेटर ने हार नहीं मानी, फिर ये डायरेक्ट सीधा एनटीए के पास जाते हैं। तब राजस्थान एसओजी टीम एक्टिव होती है और 15 लोग को डिटेन किया जाता है। और लास्ट स्टेप, इन्वेस्टिगेशन टीम वाइडन हुई और पता चलता है कि ओरिजिनल लीक नासिक की प्रिंटिंग फैसिलिटी से हुई है, जहाँ पेपर प्रिंट होते हैं। फिर इसके बाद 10 से ज़्यादा राज्यों में इन्वेस्टिगेशंस फैली, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, उत्तराखंड और भी राज्यों में। और फिर लास्ट में 12 मई 2026 को एनटीए ने अनाउंस कर दिया कि एग्ज़ाम कैंसिल और दोबारा री एग्ज़ाम होगा 21 जून को, जो कि अभी आपने देखा। और इसके बाद न जाने कितने स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया इस पेपर लीक के बाद। और ये सिर्फ एक पेपर लीक नहीं है, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम के खोखलेपन और करप्शन को दिखाता है कि किस तरह ये हमारे यूथ के फ्यूचर्स और देश के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अब इस सिस्टम से परेशान यूथ ने आवाज़ उठाई और ये आवाज़ उठाने का सिलसिला तब शुरू हुआ जब इंडिया के चीफ जस्टिस ने इंडियन अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को एक कॉकरोच कहा, एक सोसाइटी पैरासाइट बोला। जी हाँ, इंडिया के चीफ जस्टिस सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने 15 मई 2026 को इंडिया के बेरोजगार यूथ को कॉकरोच कहा। अब ये स्टेटमेंट यूथ को इसलिए हर्टफुल लगा क्योंकि ये सीधे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोटेक्टर से आया। और अगले ही दिन 16 मई 2026 एक 30 साल का लड़का नाम अभिजीत दिपके, जो कि औरंगाबाद से अमेरिका में रहते हैं, उन्होंने डिसीजन लिया कि ठीक है, तुमने हमें कॉकरोच बोला, हम कॉकरोच ही बन जाते हैं। और उन्होंने एक सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाया, नाम रखा CJP, कॉकरोच जनता पार्टी। और इसका स्लोगन पता है क्या था? द वॉइस ऑफ लेजी अनएम्प्लॉयड। और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर 5 दिन के अंदर 20 मिलियन फॉलोअर्स हो गए, यानी 2 करोड़ से भी ज्यादा। ये एक इंसल्ट थी, लेकिन जनजी ने इसको वेपन बना लिया। फिर इस पार्टी ने अनाउंस किया कि 6 जून 2026 को हम जंतर मंतर पर पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। उसके बाद अभिजीत दीप के अमेरिका से वापस आते हैं इंडिया और जंतर मंतर पर पीसफुल प्रोटेस्ट होता भी है। इनकी इस प्रोटेस्ट में सिर्फ एक मांग थी कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। ये डिमांड 2024 में भी आई थी। DU, JNU, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी, इन सब ने मिलकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा था। तब 2024 में धर्मेंद्र ने कहा कि उन्होंने इंस्टीट्यूशनल फेलियर की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली
और हाई लेवल कमेटी बनाई और 2 साल बाद 2026 में वही नीट, वही मिनिस्टर और वही पेपर लीक। तो सवाल ये है कि जो कमेटी बनी वो किस काम की, जब 2 साल बाद भी वही काम हो रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि किसी को सजा क्यों नहीं। व्यापम में बीजेपी मिनिस्टर लक्ष्मीकांत शर्मा उसी बोर्ड के इंचार्ज जिसमें 17 धोखाधड़ी एग्जाम हुए। सीबीआई ने 2018 में चार्जशीट की और 2019 में उसी सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी और बोली कि कोई एविडेंस ही नहीं मिला। रेलवे पेपर लीक केस 2002 में हुआ था, उसके 23 साल बाद जाके 2025 में सजा मिली। तब तक उस एग्जाम में बैठे बच्चों के भी बच्चे एग्जाम देने लायक हो गए होंगे और हर साल ये लीक्स करोड़ों बच्चों के सपनों के साथ खेल रहे हैं। 2030 तक इंडिया की पॉपुलेशन की 65% पॉपुलेशन वर्किंग एज में होगी। 98 करोड़ लोग जॉब के लिए कम्पीट कर रहे होंगे। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में एक बात करी थी कि पेपर लीक की चेन में जो आखिरी लिंक है वो तुम खुद हो। क्यों? क्योंकि ये होता देख तुम चुप रहते हो, हम चुप रहते हैं, आवाज नहीं उठाते हैं। हम ये मान लेते हैं कि ये सब चीज तो ऐसे ही होता है, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे तब तक ये पेपर लीक माफिया और मजबूत होते रहेंगे। मैं तुमसे सीधी बात करता हूँ, जो बच्चे अपने गांव से दूर रहते हैं, 3-4 साल मेहनत करते हैं, कोचिंग की फीस देते हैं, फैमिलीज पूरी जिंदगी की सेविंग्स लगा देती है, वो गलत नहीं कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं। गलत वो सिस्टम कर रही है और सिस्टम चलाने वालों को पता है कि हम क्या करेंगे। थोड़ी देर गुस्सा करेंगे, सोशल मीडिया पर मीम बनाएंगे, पोस्ट करेंगे और भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि फिर दूसरा एग्जाम आएगा। लेकिन इस बार भूलना मत, क्योंकि 10 साल में 148 केसेस कोई आम बात नहीं है दोस्तों। जब तक हम ये सब सुन के सिर्फ रिएक्ट करेंगे, ये पेपर लीक माफिया और मजबूत होते रहेंगे। तो ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं। जो नहीं कर रहे हैं उनको भी करिए। क्यों? क्योंकि ये उनकी टैक्स के पैसे का भी नुकसान है और देश का भी।